see, at that time, all developed areas were with India, not with Pakistan. All those industrialized areas where the industry was there, and all those education centers were all in Indian side of partition. Why in first 43 years, Pakistan progressed more than India. Really, Pakistan was progressing well, but what happened now? We could not do anything, no? Whatever we say, such government did well or that government did not do well. पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, आगे बढ़ने की कोशिश भी ना की गई। वफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर शेख का इतराफ, 90 की दहाई की मईशत को मजबूत करार दिया। दावा किया, भारतीय वज़रा हमसे पूछते थे कि मईशत इतनी मजबूत कैसे है। 5 माह से वजीर हूँ, महसूस किया सिर्फ मुलाकातें होती हैं, हमें मिसाल का बखूबी इल्म है, अमली इक़दामात नहीं उठाए जाते। बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कई धारी तलवारों से जो है वो जिस तरह बेदर्दी के साथ काटा जा रहा है। कराची के सार्फिन रिहायशी और सनती दोनों पर फी यूनिट 3 रुपए से 5 रुपए का इजाफा कर दिया है निपरा ने, और इसका इतलात जून के बिलों से होना शुरू हो गया, जबकि ये ऐलान भी नहीं हुआ था। कराची वालों को जबर की चक्की में पीसा जा रहा है। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सितार का शिकवा, सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती की गई, क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? फ्यूल चार्जेस के मद में बिजली 3 से 5 रुपए महंगी की गई। कराची वालों को बिजली का 1 यूनिट 64 रुपए तक मिल रहा है। के इलेक्ट्रिक अवाम से भत्ता वसूल कर रहा है, लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर किया जा रहा है। कराची 60% से ज्यादा टैक्स देता है, मगर कराची वालों को कुछ नहीं दिया जाता। मरकजी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इल्जाम लगाया, पीपल्स पार्टी ने मेयरशिप पर कब्जा जमा रखा है, बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं दिए गए। सिंध हुकूमत ने तमाम इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साबिक मुलाजमीन सरापा एहतजाज, टाउन हुकूमतों को मुंतकिल किए गए। 1740 मुलाजमीन को 50 रोज बाद भी तनख्वाहें न मिल सकी। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस ने इंतजामिया को शाम तक की मोहलत दे दी। अलाउंसेज न मिलने पर 21 अगस्त को एहतजाज का ऐलान। सदर सर्जन यूनियन जुल्फकार शाह का फाइनेंस डिपार्टमेंट के घेराव का ऐलान। मैट्रिक बोर्ड में उल्टी गंगा बहने लगी, सीनियर अफसरान की मौजूदगी में जूनियर अफसर नाजिम इम्तिहानात के उमूर देखने लगा। नाजिम इम्तिहानात ना होने की वजह से मैट्रिक के नताइज में भी ताखीर। नताइज का ऐलान अगस्त के पहले हफ्ते में होना था। जराये के मुताबिक ग्रेड 18 के 3 सीनियर अफसरान की मौजूदगी के बावजूद ग्रेड 17 के अफसर को चार्ज दिया गया। खालिद एहसान की मुअत्तली के बाद ग्रेड 17 के शेख तारिक करीम को नाजिम इम्तिहानात चार्ज दिया गया था। विफाकी HEC वाइस चांसलर्स की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए सरगर्म, समरी वजारत खजाना को इरसाल। हतमी मंजूरी सदर मुमलकत देंगे। वाइस चांसलर्स की तनख्वाह 10 से 15 लाख रुपए तक हो जाएगी। बिजली, गैस, ना पानी, कराची के हर घर की कहानी। 6 से 10 घंटे तक की बिजली गायब रहने लगी। 8 घंटे से ज्यादा गैस बंदिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। लांढी, पीर आबाद, रामस्वामी और गार्डन में गैस गायब। उस्मान आबाद, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, शेरशाह और मंगोपेर के मुकीम परेशान। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। शहर कायद में सूरज और बादलों में आंख मिचौली। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। पारा 29 से 32 के दरमियान रहने का इम्कान। शहर के फिजाई मयार में भी बेहतरी रिकॉर्ड। कराची वाले सुपर ब्लू मून के नज़ारे के लिए हो जाए तैयार। सुपर ब्लू मून का नज़ारा रात 11:26 पर होगा। सुपर ब्लू मून 2 अलग अलग जाहिर होने वाले फल्कियाती मुजाहरे का इम्तजाज है। चांद 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को होंगे। सिंध असम्बली का इजलास आज होगा। खवातीन की तरक्की के महकमे के मुतालिक वक्फा सवालात होगा। सेको के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक पेश की जाएगी।
पानी के मुआहदे पर अमल के लिए निसार खोड़ों के तहरीक इल्तवा भी एजेंडे में शामिल। गवर्नर सिंह की जानिब से मंजूर करदा बिलों का ऐलान भी एजेंडे का हिस्सा। बिलावल भुट्टो आज जिना अस्पताल में मजीद 3 वार्ड्स का इफ्तिताह करेंगे। शोबा नफ्सियात, न्यूरोलॉजी, स्ट्रोक यूनिट और साइबर नाइफ का इफ्तिताह होगा। शोबा नफ्सियात को राशिद सोरती और शोबा न्यूरोलॉजी को सैफुल इस्लाम के नामों से मंसूब किया गया। इफ्तिताही तकरीब नजमुद्दीन ऑडिटोरियम में मुनाकिद होगी। रेंजर्स की लयारी में इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 मुल्जमान गिरफ्तार। जवाद और सरदार मोहम्मद के कब्जे से असलहा बरामद। जवाद शाह का दर्जनों और वारदातों में मुलविस होने का इतराफ। मुल्जमान पहले भी कई मरतबा जेल जा चुके। असलहा भी बरामद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 110 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,100 की सतह पर ट्रेड करने लगा। डॉलर की कद्र में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 278.50 का हो गया। कपास की पैदावार में गैर मामूली कमी। चेयरमैन कॉटन जिनर्स फोरम एहसानुल हक ने वाज़िया किया। 15 अगस्त तक पैदावार 10,75,000 बेल्स रही। पैदावार पिछले साल के मुकाबले में 49% कम रही। मनफी मौसमी हालात और कम काश्त पैदावार में कमी की वजह। सब्जियां खरीदना भी ख्वाब बनने लगा। लीमू 560, लहसुन 570 और अदरक 570 रुपए किलो। हरी मिर्च 320, शिमला मिर्च 380 और भिंडी 300 रुपए किलो पर विराजमान। आलू 90, प्याज 130 और टमाटर 180 रुपए पर मुस्तहकम। तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात। फिजाई निज़ाम मुतासिर। PIA की लाहौर, कोयटा और इस्लामाबाद जाने वाली परवाजें मनसूख। निजी एयरलाइंस की इस्लामाबाद और लाहौर जाने वाली परवाजें भी कैंसिल।